हेलो स्टूडेंट, आज हम कर रहे हैं कंपोनेंट ऑफ सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। कल हमने किया था डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज। हम क्यों करते हैं डिमांड फॉरेन एक्सचेंज की। आज हम कर रहे हैं कि हम सप्लाई क्यों करते हैं फॉरेन एक्सचेंज रेट की। फर्स्ट है कि सप्लाई क्यों करते हैं हम एक्सपोर्ट करने के लिए। एक्सपोर्ट का मतलब कि वस्तुओं का निर्यात करते हैं, अपने देश से वस्तुएं दूसरे देश में भेजते हैं। तो उससे क्या होगा, दूसरे देश में जब वो गुड्स जाएंगी तो उनको हमारी पेमेंट करनी होगी। देखो, द एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम इंडिया टू यूएस वर्ल्ड दस मीन्स सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज टू इंडिया इन टर्म्स ऑफ रिसिप्ट फॉर एक्सपोर्ट्स। कि हमने जो एक्सपोर्ट किया था उसकी रिसिप्ट भी तो करनी है फॉरेन करेंसी को, उसके लिए उसे पैसा चाहिए, इसीलिए हम पैसे की क्या करते हैं, सप्लाई करते हैं। दूसरा, इन्वेस्टमेंट करने के लिए। अगर दूसरी कंट्री हमारे देश में अगर इन्वेस्टमेंट करेगी, एफडीआई करेगी, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, तो उसके लिए उसको हमारी मनी की जरूरत होगी, इसीलिए हम मनी की सप्लाई करते हैं। थर्ड है डायरेक्ट परचेज बाय रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। दूसरा जो देश है, पूरी दुनिया है, हमारे देश में आके डॉक्टर की सेवा लेगी या वो टूरिस्ट बनकर हमारी कंट्री में आएगी, जैसे भी हमारी चीज़ों का वो फ़ायदा उठाएगी तो उसे हमारे देश की करेंसी में ही उसे पेमेंट करनी पड़ेगी। इसीलिए क्या है, उसको पैसे की ज़रूरत होती है इंडिया की। हम सप्लाई, इसका मतलब है कि हम पैसे की सप्लाई, यानी कि हम दूसरों को डॉलर लेके बदले में पैसे देंगे। क्यों देंगे? क्योंकि दूसरे हमारे देश में आकर उन्हें चीज़ें खरीदना है और हमारे देश में टूरिस्ट बनकर घूमना है, तो उन्हें हमारे देश का करेंसी ही चाहिएगी, क्योंकि इंडिया में तो इंडिया की करेंसी चलेगी ना। लोन फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, अगर किसी ने दूसरी कंट्री से या हमारी कंट्री से लोन लिया है तो उसे उसकी पेमेंट करने के लिए भी सप्लाई की ज़रूरत होती है। ग्रांट एंड डोनेशन फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। देखो, कल हमने जो किए थे सेम वही पॉइंट है, उसमें हमने डिमांड दिखानी थी कि पैसे की ज़रूरत क्यों है ये सब चीज़ें करने के लिए। अब हम सप्लाई दिखाएंगे। अगर डिमांड होगी तो उसे पैसा मिलेगा, तो वो उसकी क्या होती है, सप्लाई कहलाती है ना। ग्रांट एंड डोनेशन फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। ग्रांट एंड डोनेशन फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड आर आल्सो ए सोर्स ऑफ सप्लाई। ठीक है, अगर हमें किसी को डोनेशन देनी होगी, ग्रांट देनी होगी, तो उसके पास पैसा होगा तभी वो दे सकता है, तो इसलिए उसकी सप्लाई करेंगे। इनकम रिसिप्ट, अगर हमारे लैंड, लेबर, कैपिटल, इंटरप्रेन्योर कोई रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से काम कर रहा है तो उसको उसकी इनकम देने के लिए भी पैसे की ज़रूरत होती है, इसलिए वो उसकी सप्लाई करते हैं हम पैसे की। ठीक है, फिर है रेमिटेंशंस बाय द नॉन रेजिडेंट्स की। रेमिटेंशंस तो जो देनी है, जो एनआरआई हमारे यहाँ पे आके काम करता है उसको उसका पैसा देना पड़ेगा, या हमारा कोई एनआरआई है वो दूसरे देश में जाके काम कर रहा है, इंडिया का कोई है वो दूसरे देश में एनआरआई बनकर रह रहा है, तो उसको वहाँ के पैसे की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो ये हमने किया था सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रेट की। सप्लाई किस लिए? देखो, डिमांड और सप्लाई दोनों ही सेम चीज़ों के लिए चाहिए हमें। दूसरे देशों में लेन देन करने के लिए, वहाँ की सेवाएं यूज़ करने के लिए, डोनेशन देने के लिए डिमांड करनी है पैसे की। अगर हम पैसे की डिमांड करेंगे, उसको पैसा मिल जाता है तो उसको सप्लाई बोलते हैं। ठीक है, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। अब हम पढ़ते हैं फॉरेन एक्सचेंज की मार्केट क्या होती है। फॉरेन एक्सचेंज मार्केट रेफर टू द मार्केट ऑफ नेशनल करेंसी ऑफ डिफरेंट कंट्री इन द वर्ल्ड। कि फॉरेन एक्सचेंज में क्या होता है, अलग अलग कंट्री की अलग अलग करेंसी उसमें मिलती है। इट इज़ ए सेंटर ऑफ ट्रेड डिफरेंट करेंसीज। इसमें क्या होता है, डिफरेंस करेंसी होती है, सेलर और बायर होता है कि एक्सचेंज मार्केट में एक देश की करेंसी वो बेचता है और दूसरे देश की करेंसी वो खरीदता है। ये कहता है कि क्या फंक्शन करती है मार्केट, ट्रांसफर फंक्शन करती है, एक देश की करेंसी को दूसरे देश की करेंसी में बदल देती है। क्रेडिट फंक्शन वो क्या करती है कि क्रेडिट फंक्शन, हम एक देश की, अपने देश के पैसे देके दूसरे देश के पैसे लेकर वहाँ से गुड्स एंड सर्विसेज का इंपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है, हेजिंग फंक्शन। हेजिंग का मतलब होता है कोई रिस्क होता है, उस रिस्क को खत्म करना। अगर हमें रिस्क होता है कि हमारे देश की करेंसी 60 रुपये दे के हमें $1 मिल रहा है, कि हमारे देश की करेंसी के बदले में हमें तो बहुत महंगा पड़ रहा है डॉलर, ये रिस्क हो जाता है। इस रिस्क को कवर जो करता है उसको हेजिंग बोलते हैं। इट इम्प्लीज प्रोडक्शन अगेंस्ट रिस्क रिलेटेड वेरिएशन फॉरेन एक्सचेंज रेट। एक्सचेंज रेट इज लॉक्ड फॉर फ्यूचर सप्लाईज ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। कि देखो, ऐसा होता है ना कि अब तो 60 रुपये में $1 मिल रहा है, फिर 70 रुपये में ना मिलने लग जाए, 65 रुपये में ना मिलने लग जाए, तो ये जो रिस्क है ना, उस रिस्क को जो खत्म करता है उसको हेजिंग बोलते हैं। उसके बाद है ऑपरेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। कुछ ऑपरेशन होते हैं, कुछ मार्केट के काम होते हैं। पहली है स्पॉट मार्केट। स्पॉट मार्केट या करंट मार्केट का मतलब है डेली जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है, डेली जो एक देश की करेंसी को दूसरे देश की करेंसी में बदलते हैं, उसको बोलते हैं स्पॉट मार्केट। स्पॉट मार्केट फॉर फॉरेन एक्सचेंज इज दैट मार्केट विच हैंडल ओनली स्पॉट ट्रांजेक्शन और करंट ट्रांजेक्शन। सिर्फ करंट ट्रांजेक्शन को ही ये लेगा। ठीक है, इसमें क्या होता है, जो डेली पीरियड में चीज़ें लेते हैं देते हैं, इसमें फ्यूचर की डिलीवरी को नहीं लेते। ठीक है, आज जिसने ऑर्डर किया, आज उसकी चीज़ें मिल गई, उसने पैसा दे दिया, बात खत्म। इसमें वो कहता है कि हम डेली की डेली रूटीन में ही वो चीज़ें लेते हैं। द रेट ऑफ एक्सचेंज विच इज डिटरमाइंड इन द स्पॉट मार्केट नोन एज स्पॉट रेट ऑफ एक्सचेंज। द स्पॉट रेट ऑफ एक्सचेंज करंट रेट आल्सो। इसमें क्या होती है, करंट रेट पे ही वो काम करता है। स्पॉट मार्केट का मतलब होता है कि करंट की मार्केट, जहाँ पे रोज का लेना देना हो, डिमांड और सप्लाई। मतलब कि आज हमने डिमांड की, कल सप्लाई हो गई या आज सप्लाई हो गई, उस पे ही डिसाइड होती है एक्सचेंज रेट। एक होती है फॉरवर्ड मार्केट।
फॉरवर्ड मार्केट होती है फॉरेन एक्सचेंज इज दैट मार्केट विच हैंडल्ड सच ट्रांजेक्शन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज दैट आर मेंट बाय द फ्यूचर डिलीवरी सच ट्रांजेक्शन आर साइन टुडे बट आर टू मेटरलाइज आर टू बी ऑनर्ड ऑन सेम फ्यूचर डेट। कहते हैं कि देखो अब हमें किसी चीज़ की ज़रूरत है, यानी कि हमें विंटर के कपड़े लेने हैं, अब समर आ गई, हमें विदेश से वो कपड़े इंपोर्ट करने आयात करने, तो हमने ये सौदा कर लिया कि अगस्त के महीने में या अक्टूबर के महीने में ये चीज़ हमें चाहिए, यानी कि सौदा आज साइन कर लिया हमने, ठीक है, टुडे हमने साइन कर लिया, लेकिन वो मटेरियल है हमें कब मिलेगा, वो फ्यूचर में हमें मिलेगा, यानी कि हम किसी फ्यूचर की डेट पर होने वाले सौदे को आज ही डिक्लेयर कर सकते हैं, उसको बोलते हैं फॉरवर्ड मार्केट। फॉरवर्ड मार्केट क्या करता है, डेली की डील नहीं होती इसमें, फ्यूचर की डील होती है, ये डेली भी डील कर सकते हैं, आज की करंट रेट पे भी हम एक्सचेंज रेट पे भी इसकी डील फाइनल कर सकते हैं और आगे की करंट रेट पे भी इसकी डील फाइनल कर सकते हैं। अब डिफरेंस देखो स्पॉट मार्केट और फॉरवर्ड मार्केट, एक तो ये कि ये करंट में होता है, ये करंट की ट्रांजैक्शन को सिर्फ हैंडल करता है, करंट के एक्सपोर्ट इंपोर्ट की बात करता है, ये करंट के साथ साथ फ्यूचर के एक्सपोर्ट इंपोर्ट की डिलीवरी की भी बात करता है। इसमें रेट ऑफ एक्सचेंज है डिटरमाइन द मार्केट इज कॉल्ड स्पॉट रेट ऑफ एक्सचेंज, जो स्पॉट मार्केट है उसमें स्पॉट रेट ऑफ एक्सचेंज के द्वारा डिसाइड होगी हमारी एक्सचेंज रेट, लेकिन जो फॉरवर्ड मार्केट है इसमें हमारी जो एक्सचेंज रेट है वो कॉन्ट्रैक्ट एक्सचेंज रेट कहलाती है, क्योंकि हम एक कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेते हैं आज ही कि इन फ्यूचर हमें इस चीज़ को इतने रुपए में हमें देना होगा। इट डज़ नॉट अलाउ हैजिंग, इसमें हैजिंग अलाउ नहीं है, मतलब रिस्क कवर नहीं कर सकता, क्यों, क्योंकि आज ही मंगवाया, आज ही मिल गया, आज ही पैसे दे दिए, तो इसमें क्या रिस्क का फैक्टर होगा, इसमें हमें टाइम मिल जाता है, ड्यूरिंग द पीरियड हम सोच सकते हैं कि हमें फ़ायदा होगा नुकसान होगा, अगर नुकसान होता है तो उसको हम कवर करवा सकते हैं, उसको बोलते हैं हैजिंग। हैजिंग का मीन्स देखो क्या होता है, हैजिंग मीन्स अवॉइडिंग द रिस्क ऑफ एन एडवर्स चांस, कि जो हमने गलत चीज़ें एडवर्स सिलेक्शन कर लिया, गलत चीज़ें चूज कर लिया, अगर हमें लगता है कि वो हमारे लिए सही नहीं है तो उसको रिस्क को हम कवर कर सकते हैं, ठीक है। इन एक्सचेंज रेट बाय साइनिंग फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शन फॉर फ्यूचर डिलीवरी, हैजिंग का मतलब है हमें उस रिस्क को अवॉइड करना, उस रिस्क को ख़त्म करना, जो हमने फ्यूचर के लिए कोई डिलीवरी साइन किया, अगर उसमें हमें लगता है कि वो हमारे लिए सही नहीं है तो उसको हम ख़त्म या कर सकते हैं। स्पॉट मार्केट करंट की मार्केट है, जहाँ पे करंट एक्सचेंज रेट होता है, करंट में ही एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है। फॉरवर्ड एक्सचेंज रेट वो होती है जिसमें फ्यूचर के लिए एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है, लेकिन आज हम कोई डील साइन करते हैं, उसकी पेमेंट फ्यूचर में करेंगे, उससे जुड़ता हुआ सामान भी हमें फ्यूचर में मिलेगा। डियर स्टूडेंट, ये था हमारा चैप्टर एक्सचेंज रेट का। इसमें कोई भी प्रॉब्लम हो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं देख रही हूँ कि सलोनी, पूजा 2 ही स्टूडेंट ऐसे हैं जो मुझसे कांटेक्ट कर रहे हैं, बाकी कोई भी स्टूडेंट मुझसे कांटेक्ट नहीं कर रहा। इसलिए मैं जानना चाहती हूँ कि आप मेरा लेक्चर डेली टू डेली सुन रहे हो या नहीं सुन रहे हो। अगर किसी को प्रॉब्लम है देन कॉन्टैक्ट मी, अगर नहीं है तो कल मैं आपका इस चैप्टर का टेस्ट लूँगी, फिर पता लगता है कि किस बच्चे को कितना समझ में आया है।